कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को चीर ले आशाएं, खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं, इसका मतलब होता है होप, इसका मतलब होता है उम्मीद, इसका मतलब होता है बिलीफ या फेथ। अगर आपके पास होप है, अगर आपके पास बिलीफ है, अगर आपके पास फेथ है, अगर आपके पास उम्मीद है, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। आई एम श्योर आपने वो कोट के बारे में सुना है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सिर्फ सेइंग ही नहीं कि भाई कहने के लिए कह दिया, बट इसको एम्पेरिकली प्रूव किया गया है। तो लेट 1950s में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है द होप एक्सपेरिमेंट। आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा। तो इस होप एक्सपेरिमेंट में एक प्रोफेसर ने एक बकेट फुल ऑफ वाटर लिया, एक बाल्टी ली पानी की, और कुछ रैट्स लिए, चूहे लिए, और फिर उन्होंने उन चूहों को उस बाल्टी में छोड़ दिया। तो जैसे ही उन्होंने चूहों को बाल्टी में छोड़ा तो चूहों ने पानी में स्विमिंग करना शुरू कर दिया। तो वो चूहे कुछ 15 मिनट तक उस बकेट में स्विम कर पाए और उसके बाद दे बिगैन टू ड्राउन। और जैसे ही वो डूबने लगे तो प्रोफेसर ने उनको रेस्क्यू किया, उनको बाहर निकाला, उनको एक साफ जगह पे रखा, उनको सुखाया, उनको कुछ खाने को दिया, उनको 5-7 मिनट का रेस्ट दिया और वापस से उनको फिर उसी बकेट में वापस डाल दिया। तो अब की बार, दूसरी बार, आपको क्या लगता है वो चूहों ने कितना लंबा टाइम तक स्विम किया होगा? सेम एज बिफोर 15 मिनट, या शायद उससे डबल की अभी प्रैक्टिस हो गई है 30 मिनट्स, या उससे भी ज्यादा 1 घंटा? You'll be surprised to know that those rats swam for 60 hours. इस बार उन चूहों ने 60 घंटे तक स्विमिंग करी। जी हाँ, 60 घंटे। 60 घंटे is 240 times longer than 15 minutes, which was the first attempt. Surprising, isn't it? तो जब इस स्टडी का कंक्लूजन हुआ तो प्रोफेसर ने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जो डिफरेंस था वो था होप, वो थी उम्मीद, वो था फेथ, वो था बिलीफ। तो सेकंड अटेम्प्ट में इन रैट्स को ये बिलीफ था कि वो डूबेंगे नहीं। उनको पता था कि वो इस मुश्किल को हैंडल कर सकते हैं, और इस उम्मीद, इस होप और इस बिलीफ ने उनको एनेबल किया 240 टाइम्स लॉन्गर स्विम करने के लिए। और इसी तरीके की स्टोरी मैंने विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखी हुई बुक जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग में भी पढ़ी थी। तो विक्टर फ्रैंकल को नाजी कैंप में प्रिजनर रखा गया था, और उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि एक स्पेसिफिक क्रिसमस के खत्म होते ही बहुत सारे प्रिजनर्स की डेथ हो गई। और ऐसा नहीं था कि उस क्रिसमस के बाद सडनली वहाँ कोई पैंडेमिक आ गया या लोगों को खाने को नहीं मिला या उनकी कंडीशन और वर्स हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। द ओनली थिंग दैट हैड चेंज्ड वाज दैट दोज प्रिजनर्स हैड गिवन अप होप। उन प्रिजनर्स को लगता था कि वो इस क्रिसमस से पहले अपने घर चले जाएंगे, और वैसा हुआ नहीं। और जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने होप छोड़ दी,
उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, उन्होंने वो फेथ और बिलीफ छोड़ दिया। और जब उन्होंने ये सब छोड़ दिया तो उनकी डेथ हो गई। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इससे हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, नेवर एवर लूज होप, कभी उम्मीद मत छोड़ें, कभी बिलीफ मत छोड़ें, कभी अपने फेथ को डाइल्यूट मत होने दें। बिकॉज ये उम्मीद, ये फेथ, ये बिलीफ आपको इनेबल करेगा हर मुश्किल का सामना करने के लिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपके आसपास कोई ऐसे हों जो कि इस उम्मीद को छोड़ने वाले हों, तो आप उनकी मदद करें, उनको किसी भी शेप और फॉर्म में उम्मीद दें, उनको एक सपोर्ट दें, ताकि वो इन मुश्किलों को उतनी ही दृढ़ता से हैंडल कर पाएं जितने कि आप कर पाते हैं। सो नेवर एवर लूज होप एंड ऑलवेज गिव होप टू अदर्स। गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरत से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।